साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। मन लगा कर पढ़ाई करया करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। अगर फोना के चक्कर में आके रास्ता भटक के गलत कदम उठाओगे तो जो मैं ये भी बात बताऊं हूं, थारा भी आखिर में यो हाल होगा जो इस छोराकारी छोरी का होया है। साथियों, एक थानेदार था हमारा रोहतक का एक थाना में। एक दिन मेरे उसका वास्ता पड़ गया था, बैठ के बतलाए थे, मेरी वीडियो देखा कर है और मेरा फोन नंबर ले गया था और उसने भाई मसरा आया भी था। प्रधान जी, आप इस उम्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, जो हमारा सर्व समाज ने समझाने लग रहे हो। तो आज उसका फोन आ गया था कि प्रधान जी, एक कहानी मैं भी बताऊंगा आपने। ये हमारा जो नादान बालक से इनकी आंखें खुल जाएंगी, जो इस ये फैशन का चकाचौंध में और ये जो आजकल ये फ्रेंड व्रेंड के बोल रहे, हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। और उन माँ बापा ने भी थोड़ा पता लग जाएगा, वो भी चौकन्ने हो जाएंगे कि अपने बड़का ने ठीक ढंग से रखना चाहिए और उनकी ठीक देखभाल करनी चाहिए। नहीं तो नकमी औलाद की वजह से माँ बाप ने भी कितना दुख हो जाए। तो इसी ये कहानी मेरा कुछ थानेदार ने बताई है हरियाणा की, लेकिन मैं गांव का नाम नहीं बताया करता, न आदमी का नाम बताया करता, क्योंकि चाहे कोई कितना भी गलत कर ले, फिर भी उसके निजी जिंदगी हो है और भाई उसका परिवार के जो ठीक आदमी हैं उन तक तभी बात चली जा है और समाज में उनका बारे में थोड़ा लोग गलत नजर से देखने लग जाए, इसलिए मैं नाम नहीं बताया करता हूँ। यह घटना भी सी है। उसने बताया, प्रधान जी, एक छोरा दुकान कर रहा था कंप्यूटर आगी, एक छोरी कॉलेज में पढ़ा करती, वोड़े एक आधी बात आया करती है कि मैं सौदा वो करवाना भाई कंप्यूटर आगे के काम होया करे, लैपटॉप आगे। उसका आना जाना में उनकी बोलचाल होगी, फोन नंबर ले लिए। ये जो थानेदार के ने ये मेरा के बात बताई है, ये छोरे के बयान है। जो छोरा पकड़ा गया ना ये सारे कुकर्म करने के बाद में, उसने ये सारी बात उस थानेदार आगे बताई है। रिमांड नंबर थानेदार ने मेरा आगे बताई। तो फिर ये चले जा है, साथ मरना साथ जीना। इसमें जीना तो है ही नहीं करता, मरना है हुआ करे। चाहे किसी साल लग जाओ, 6 महीने में, 2 महीने में, ज्यादा टाइम नहीं पकड़ा करते इसके संभाले जो ये रिश्ते हुआ करे, जो घर क्या की सलाह के बगैर ये रिश्ते करे जा। तो उनका शादी पर बात आ गई, प्रधान जी उन्हें शादी कर ली, लेकिन उस लड़की का घर वाले नाट्य उसने, अगर नहीं बेटी हमें नहीं मंजूर करते हो, तू पढ़ने में होशियार है, हम ठीक खानदान का टोक है और ठीक चोरागत ने ब्याह मांगे और ये रिश्ता हमारा हो भी नहीं सकता, क्योंकि उस गांव में हमारे गोती हैं और गोती का भाईचारा होया करे है, उसकी रिश्तेदारी कदे भी नहीं हुआ करती है। चाहे गोती कितनी दूर भी मिल जाओ, चाहे विदेश में मिल जाओ, वो भाई भाई हो। छोरी मिल जाएगी वो बाण भाई हो। तो उसके छोरी का बाप ने बहुत समझाई हुआ, लेकिन नहीं मानी। ये कितने केस होने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बालक आंख नहीं खोल रहे, याद मौत मरने लग रहे। अपने परिवार न उजाड़ जाए हैं, अपने परिवार की बेइज्जती कर दे हैं। और इस छोरा ने तो इसे टेम करी 2 परिवार की,
वो बाप भी उसका पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसका भी 8 फेल हो गया था यही खबर सुनकर। और वो अगले की मैं अपना आगे बताऊंगा जिसकी चोरी 9 बयान जा था। तो साथियों वो रहने लग गए शहर में, कमरा किराया पर लेकर काम चल रहा था। तो भाई जो संस्कारी बालक होगा, खानदानी बालक होगा, उसके तो चाहे माँ बाप ने उसकी पसंद की बिना ले रखी हो, उनका चाहे जोग भी नहीं बैठता हो, लेकिन वो अपनी किस्मत मान के और माँ बापा की मर्जी मान के उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन ये जो न्यू वाले होया करे हैं, इन इस चीज तक कोई मतलब नहीं हुआ करता। उस छोरे ने कि फार्म भर रहा था, नौकरी मिल गई सरकारी। वो उसने उधर छोड़ गया कमरे में और घर जाकर वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वह फोन करे मेरा केरा, बोले मैं आऊंगा, तू मेरी वह दुकान संभाल ले, उड़े तेरा काम चल जाएगा। वह बेटी उस पर उसके दौरान आरती सीख गई थी, वो काम करने लग गई। सरकारी नौकरी मिलने के बाद में उस बेटे का रिश्ता ले आने थे, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत कम रह रही है। उसका बाबू ने उस आगे जिक्र कराया, उसने यह बात नहीं बताई कि मैं न्यू को क्रम कर रहा हूं। बोले ठीक है बाबू, ले ले मेरा रिश्ता। उसने उसका रिश्ता ले लिया। शादी का दिन धर दिया। वह छोरी थोड़ा फोन करे, अगर मैं प्रेग्नेंट हो रही हूं, मैंने संभाला के। उसने फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने फिर उसका याद था दूसरा फोन पर तो फोन कराया। वह बोली बात सुन ले, तेरा गांव में आऊंगी, तेरा जलूस काटूंगी, नहीं तो तू आ जाए या मैंने घर गांव में ले चल। छोरा ने मुश्किल होगी, अगर ब्याह नजदीक लग गया, अगर वह आवेगी तो तेरी पोल पातेगी कि इतने घर के कहेंगे कि गांव वाले कहेंगे। और वह भाई छोरी ठीक खानदानी संस्कारी घर की है, इस तरह पढ़ी लिखी भी ज्यादा है, और आजकल भैया वीडियो कॉल पर बात कर ले, इस तरह सुथरी भी ज्यादा है। यानी कि छोरा ने भी वह रिजेक्ट कर दिया अपनी ओर से। वो छोरी ने फिर उसका यो बताई ये बात, तो छोरा भय मान गया, कहते वाक्य में घराना आ जाया और तेरी बेइज्जती करे। तो उसने जवाब दिया उस टाइम, ठीक से न्यू करांगे, मैं आऊंगा शनिवार ने, गाड़ी लेकर आऊंगा, तने बिठा ले जाऊंगा और गांव में रहेंगे, मैं उस ब्याह की टाल कर दूंगा। छोरी खुश हो ही होगी, छोरी तो बताने खातिर जिंदा नहीं बची, खुश तो ये होगी एक तने गांव में ले जाएगा। लेकिन उसने यो पता था नहीं एक तेरी साथ के सलूक कराया जाएगा। तो साथियों छोरा आकर ने और उस तरह राजी बोलिया, राजी करके गाड़ी में बिठा ली। और वो पहले ही एक पीपी पेट्रोल की भरवा के ले रहा था, क्योंकि उसने तो पहले प्लान बना रखा था ताकि यह मार के अंदर फूकनी है, ताकि इसकी लाश भी छेड़ में ना हो, तेरा पांडा छूट जाएगा। बैठा के चाल पड़े, जगह भी पहले देख कर आ रहा था, अकांदिया नाड़ा करना है काम। उड़ा वो पेड़ पौधे से थे भाई घने, बाग सला रखा था, रात का टाइम था। वो उड़ा उतर गया, अगाजा थोड़ी बार आड़ा बैठ के बतलावांगे, पेड़ पौधे की बढ़िया जगह है। वह छोरी भी उतर गई, उसने के पता था एक तू चंद मिनटा की मेहमान रह रही है।
तो साथी उड़ा उसने ले जाकर वहां बैठ गई। वो बोलिया मैं पेशाब कर हूं पाछा ना आकर, और वह गल में दुपट्टा घेर रही थी, कड़के गोडा लाकर दुपट्टा खींच लिया। जब तक उसका सांस नहीं लिकड़िया वह नहीं छोड़िया, फंदा डाल दिया उसके गले में और वह मर गई। और पेट्रोल लाग छिड़क के उस पर आग लाया। आग लग गया पाछा तो भाई वो बाग था, सूखे पत्तिया में लगनी थी, पेड़े भी खराब होने थे। उड़े दूर कोई खेत का पड़ोसी था, उसने देखा, उसने उन दौरा फोन करया, बोला भाई नीनू तारा बाग में आग लग रही है। वो आए घर तक भाज के, उनने ट्यूबवेल चला कर और गांव में आ गया, क्योंकि इन मामले में गांव में आज भी सुख से दुख सुख में सारा काम खड़ा हो जाया करे है। वो गांव भी बस लगाइया, को टोकनी लिया है, को बाल्टी लिया है, मर्द को चमान के में लिया है, वो आगे बुझा दी, बुझा के चले गए। तड़के आया, उन्हें देखा रहनी तो देख ले कि इतना नुकसान होया है। वो हट के देखने लग गया तो उसने लाश देखी, ओहो ये तो मानस मार के फूक रखा है। उसने थाने में फोन करया, पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने देखा भाई तो लेडीज है, और पछाने में कुछ नहीं आवा, लोथड़ा हो रहा, चेहरा चेहरा कुछ भी पछाने में नहीं आओ, सिर्फ इतनी पछाने में आ गई कि भाई लोग आई की लाश से। रिपोर्ट होने के बाद में पुलिस वो अपने वो ले आए, बोल दे भाई बोल दे, तू भी राजा कहता का। तो ये फॉरेंसिक यानी कि पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी, डेड बॉडी ले गए, डेड हाउस में रख दी। पुलिस उड़ा हंडे सबूत कोई नहीं पावा, सबूत नहीं पाया कोई, बड़ी मुश्किल हुई। फिर वो लाग गया घूमन दिन में, अड़ोस पड़ोस के खेता वाला लाग गया पूछने, एक छोरा पा गया, वो पशुओं का रखवाली जाया करता, जई बोरिया बताओ थे वो, उसमें ये जई भाई ज्यादा खा कर है पशु, उसका रखवाली जाया करता। वो अप्रोच रोड था, तो उसने बताया जी मैं खेत में आया, जब एक कार न्यून गई है, नंबर मैंने उसका देखा कोई नहीं। बोलिया भाई ठीक से। पुलिस वाले भाई अड्डा पर लागेगा मामा घूमन, वो अगला काम का अड्डा पे एक कार पाएगी, उसका नंबर देख लिया, पता करया, एक भैया है पता चल सका है। वह कार उसने पुरानी ले रखी थी भाई, क्योंकि आजकल ये कुछ रेट घटे, पुरानिया के भी घट गए। वो मालिक तो या मालिक के पास गए, बोला भाई तेरी कार रात ने की थी? बोला जी मैंने तो अपनी कार बेच रखी, किस तारीख फलाना काम वाले ताई। पुलिस उड़ा गई, उड़ा ब्याह की तारी माचरी इसकी, देखा भाई यार तो और वो है। चौकीदार ने ले रहे थे, पूछा, चौकीदार ने बताई, बोला जी उससे छोरा का ब्याह है जी, इसने आप पूछो। अच्छा कहाँ? फिर उनका पुलिस वाला का और पक्का शक हो गया, क्योंकि हमारी पुलिस अगर सही नीति पाओगी ना, जमीन में धक्का लिया होगी क्रिमिनल ने। और भाई किसी की सिफारिश दाब मान के या पैसे का लालच में होंगे तो जो उन आंखों का सामना दिखेगा घूमता, उसने भी छोड़ देंगे। पुलिस इसमें सही जांच कर रही थी। पूछा छोरा किस है? बोला ये उसका बाबू हो। पूछा बोला भाई छोरा किस है? बोला जी वो बैठा नहीं उन्होंने कमरा में। उड़े चले गए, वो छोरा ने बता दी जी ये छोरा से। पुलिस वाला ताई पकड़ लिया, बोला आ जा भाई की ते, बोला कोई काम है तरह है। तो भाई ब्याह में सरसर माच गई। अगले दिन ब्याह जाना था, उस दिन उनका मेल मंडा था, पुलिस वाले बिठा ले गए।
वो गाड़ी देख ली, वो गाड़ी पागी उड़ मरांगी। आका वाक्य में यो है गाड़ी इन बाद में छेड़े पहले तो वो कोरोना था केस सोल तो उड़े ले जाकर नरबेला वो प्रधान जी हमने करी कार्रवाई जो पुलिस वाली होया करे है। ज्यादा टाइम नहीं लिया उस छोरे ने क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं था जो ये ज्यादा पिटाई से जो तो टाइम ले लिया करे हैं, वो क्रिमिनल नहीं था। उसने ये सारी बातों गल दी। हमारा न्यू न्यू मेल होया था, न्यू न्यू हम लिव इन में रहने लग गए थे। वह ब्याह करने की कह थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा सरकारी नौकरी मिल गई थी, मेरा दूसरी जगह पे रिश्ता हो गया था और कल मैंने ब्याह जाना था। तो साथियों, उस बाप का बेचारा का क्या कसूर जो अपने बेटे की शादी का रंग में बहुत खुश हो रहा था, और उस बेचारी बेटी का क्या कसूर जो अने इंतजार कर रही थी अक्का लाकन ये कहा राज का लाले भाई सपनों का राजकुमार, और तेरी साथ साथ फेरे लेगा, साथ जीवन का साथ जन्म का साथी बनेगा। वो भी भाई बढ़िया हंसी खुशी का माहौल चल रहा, उनका भी भाई हलवाई लाग रहे, माल बनन लाग रहे, सारी तैयारी कर रखी। और उस छोर वाला ने भी तो मेरी लाडो बेटी हो ये मैं तुमने समझाऊ हूं, ये जीवन साथी नहीं हुआ करते, ये कदे पति नहीं बन सकते, ये कदे तारी जिंदगी ने पार नहीं तार सकते। ये इसके संभाले तकरीबन नंगर डिफॉल्टर बालक पाया कर, ये तो ठीक है सरकारी नौकरी लाग गया था, नहीं तो मैंने इसे केस देखे है, मेरा दौरा फोन आए हैं, न्यू रोए हैं दादा इसका तो बोला ईटा की ईट भी भरने लाग रही है, इसका घर में तो टीप लपाई भी को नहीं, इसका घर में तो कुछ भी को नहीं। इन फोना के ऊपर है, इस इंस्टा के ऊपर है, ये जो तुमने ठाठ बाट देखा हो ये नकली हो हैं। मेरी लाडो बेटियों ना आया करो इनके चक्रा में, ये अपने बाबू आप अपने भाइया पे अपने दादर पे एतबार कर लो, वो तारा ब्याह करेंगे ना, वो जीवन साथी बनेंगे और वो रिश्तेदारी 7 पीढ़ियां तक चलिया कर रहे हैं, और ये 7 जन्मा के मेल होया कर रहे हैं। उस छोरी की गई जिंदगी, उस छोरी का क्या कसूर था बेचारी का जो उसके बाट में बैठी थी, अगले दिन का ब्याह था। उन माँ बापा का क्या खोट था जिसने अपना सारा जीवन की कमाई उस ब्याह का इंतजाम में ला रखी थी। अगर बता का छोरी है बहुत बढ़िया खर्चे कर रहा था, और उस छोरा का बाप का क्या कसूर था। अगर वो जब भी यह बात बता देता है बाबू मैं तो न्यू कर रहा हूं, तो ठीक से गोद के थे तो शहर में रह लेते, नौकरी लाग गया था, वह रखनी चाहिए थी उसने। लेकिन मेरी लाडो बेटी हो ये नहीं मान्या करते, क्या है नबी ये किसी की मजबूरी नहीं समझा करते, अगर भैया करता बाजकार ये भी इसने कोई नहीं उठेगा, ये किसी के हिमायती साथी नहीं हुआ करते, दुख सुख के साथी नहीं हुआ करते, ये कुछ दिन के थारे चमड़ी के यार होया करें, ये बर्तार नहीं होया करते। इसलिए मेरी लाडो बेटियों ना करया करे गलती, ना कदमों मरो। थारे माँ बाप ये बेचारे भूखे ते साए रह के घाम में बरसात में जाडा में काम करे हैं, जब वो तुमने पढ़ाओ लिखाओ हैं, कुछ पीछे थारी शादी खातर जोड़े हैं, एक बार मैं अपनी छोरी का ब्याह में ये रंग चलाऊंगा, मैं अपना छोरा का ब्याह में ये रंग चलाऊंगा, और फिर तुम ये कदम उठा लो हो। ईबू छोरे की उसने उठ ली, सबूत भी लिया होंगे, वो उड़ता है वह कार ने भी वो कर लेंगे, उसकी सजा बनेगी। उस माँ बापा का क्या कसूर था, वो बेचारे जब बेटा बेटी का सुख देने की उम्र होया करे है, माँ बाप ना सोया करे उस टाइम पे वो जेल में चला गया, उनका बुढ़ापा क्यों कर बीतेगा। और उस बाप के और उस छोरी का क्या होगा। बेशक से उस छोरे की गलती थी, लेकिन हमारा समाज का सत्र बहुत आदमियों का ऐसा गिर रहा है
वो छोरी का बेरा नहीं के तुम ला देंगे बेचारी बेकसूर के। अगर भाई छोरा ने कि मैं पता लग गया होगा या गलत होगी, इसका फोन देख लिया होगा, इसकी चैट देख ली होंगी, उस बेचारी निर्दोष पर भी दोष लग जाएंगे। वह बेशक फेरे नहीं हुए, बेशक शादी नहीं हुई, उसकी भी अगली शादी में अंतरा होगा। तो मेरे लाडलो मान लिया करो ना, अपने माँ बापा ने जिंदा जी जिंदा लाश बना कर जाओ ना, उन्हें घर तक लिखने दो के छोड़ दे तुम्हें। वो बेचारे ये काम होने के बाद में घर आए घुट घुट के मर गया है, और वो बेटिया के बाप हो चाहे बेटा के बाप हो, कुएं तुम खोदो हो, अटने थारे माँ बापा ने पड़े हैं, ना करो ये काम। और मेरे लाडलो मैं बार बार को इन बड़का दौरा फोन की कोशिश कर लो, ये सरकार ने ये कोरोना में शायद या है प्लान चलाई हो, अगर भाई इन पढ़ने ये बड़का ने फोन दिवा दो, ये पढ़ाई छोड़ देंगे और अल्फला में बढ़ जाएंगे भाई, आगे ही सियाने होंगे, कॉलेज में जाएंगे, इस किस्म के भाई मैरिज करेंगे, लिव इन में रहेंगे और कुछ करेंगे, कोई कोई सा मार देगा, कोई कोई सा जेल में टिक जाएगा, न्यू करके न संख्या घटती जाएगी। भाई तुमने रोजगार पर थोड़े देने पड़ेंगे, तारे बेरोजगारी में भाई संख्या नहीं बढ़ेगी। तो मैं तो भाई अनपढ़ बराबर भोला आदमी हूं, मेरा तो यह मान रहा हूँ भाई सरकार ने ये जो ये फोना का ये सिस्टम चलाया है, यो इसलिए चलाया है कि भाई हमारा जवान बालका का भविष्य खराब हो और माँ बापा ने दुख मिले। तो अपने बालका का फोन का भी ध्यान रखा करो, उन्हें देखते रहा करो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, उनके फोन लेकर न देख लिया करो, तब न देखने आवे, को अपना कुंबा का भाई का बालक हो और कोई हो उसने दिखा लिया करो, अगर भाई देखिए इसमें कोई गलत वो तो नहीं चल रहा है, चौकन्ने हो जाओगे। और मेरे लाडलो में तो अपना बताने लग रहा हूं, न्यू नहीं पता किस खानदान का किस आदमी का बालक ने कमा लकड़िया हुआ, +2 करवा के 18 साल की छोरी हो जाए है, छोरा ने BA करा लो, 21 साल का हो जाए, इनका ब्याह कर दो। अगर किसी ने पढ़ना है ना तो ब्याह में पास भी पढ़ेंगे और वो और कामल पढ़ेंगे, वो दोनों आपस में इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, उनके पढ़ने में रुचि होगी, थोड़ा खर्चा में काम चल जाएगा, शहर में पढ़ने जाएंगे एक साधन पर चले जाएंगे। पढ़निया बालक ब्याह होने के बाद में भी पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ना और ये गूगल पर खाना है और अपने खानदान की बेइज्जती करनी है, वो कुंवारे रह के भी नहीं पढ़ेंगे, को कर्म करेंगे। इसलिए लाडलो अपने बालका का ध्यान रखा करो, और मेरे लाडलो पोते पोतियों मेरी बात पर अमल कर लियो। एक बार इंसानी जिंदगी मिला है और उसने तुम ये गलत कदम उठा के और पूरे जवान होने तो पहले खत्म कर लियो, और परमात्मा भी रुस्सा है थारे, तुम उसके मर्यादा के खिलाफ चालो हो, उनके संस्कार जो हमारे बूढ़े दे रखे उनके खिलाफ चालो हो, अगला जन्म में तुमने उसका भी वो बदला देगा, पता नहीं किस उसमें जन्म दे देगा। तो लाडलो कर दियो शेर और समझा लो अपने बालका ने, बचा लो अपना भविष्य ने, नहीं तो ये सरकार ने कानूनी से बना दिए हैं, अब सारे लिहाज शर्म कान का दे मर्यादा खत्म हो जाएंगी और हमारा समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा। और ये काम खत्म होने के बाद में लिहाज शर्म मर्यादा खत्म होने के बाद में कोई हिसाब किताब रहा नहीं करता है। इसलिए सरकार तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा साथ दे दो, लव मैरिज में संशोधन हो जाएगा, लिव इन खत्म करवा देंगे, होटला में भाई बगैर शादीशुदा की एंट्री बंद होनी चाहिए, ये काम करवा लेंगे, हमारे बालक का भविष्य बच जाएगा। नहीं तो एक एक बालक हो, और आजकल कितने खर्चे हो गए हैं, मेरे ख्याल कर रहे हैं ये जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ा हुए हैं 20-25 लाख में एक बालक की +2 हुआ है, कितने खर्चे होने लग गए। लेकिन उन खर्चों के साथ उनका ध्यान भी रखा करो, उन्हें संस्कार भी दिया करो, न ये बात भी बताया करो जो मेरे कैसे बूढ़े बताओ हैं, अगर भाई योग को कर्म करोगे तो थारे तब नहीं नतीजा मिलेगा।
ताकि उन हमारे बालका में कुछ समझ आ जा। और मेरे लाडले दो ये जवान बालक देखो, पोता पोती, मेरी बात आप अमल कर लियो। अगर नहीं अमल कराया तो जो इस दिन थारा ठोकर लग जाएगी, यो काम होगा, जेड़ा में जाओगे, उस दिन याद करके जरूर रहोगे। अगर वो बूढ़ा दादा हमने ठीक समझाओ था, हमने नहीं मानी, आज हम यह सारी जवानी जेल में काट कर आड़े तो बूढ़े हो गए लकड़ांगे। तो साथियों बता दियो मेरे विचार किसे लागे, कर दियो शेयर। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।